हेलो स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आज दूसरा है। और इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ जो होता है, जब विद्युत हम पढ़ते हैं तो उसमें पदार्थ तीन तरीके का होता है: चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है भैया, तो बात समझिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, मटेरियल। तो इसको हम कह सकते हैं पदार्थ। क्या कह सकते हैं भैया? पदार्थ। ठीक। तो ये जो पदार्थ है, मटेरियल है हमारा, वो तीन तरीके का होता है। ठीक। पहला क्या है भैया? चालक। ठीक। दूसरा क्या है? अचालक। पहला क्या है? चालक। क्या है भैया? चालक। और दूसरा अचालक। और तीसरा होता है अर्धचालक। क्या होता है भैया? अर्धचालक। ठीक है भैया लोग। अब चालक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है उसे हम चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो? सरलता से हो, मतलब करंट फ्लो हो जाए। करंट क्या हो जाए? फ्लो। उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। और अचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए भैया, चालक क्या है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अचालक में नहीं होता है। और अर्धचालक, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, अर्ध, आधे चालक और आधे अचालक। पहले नहीं होता है, लेकिन जब हम उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं तो वो भी विद्युत धारक के क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे चालक क्या है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा उन्हें हम चालक कहेंगे। और वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। उसके बाद अर्धचालक, वे पदार्थ जिनके विद्युतीय गुण चालक तथा अर्धचालक के बीच होते हैं या इनके बीच आते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। सबके उदाहरण देखते हैं कि सबके उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में चालक में आप जब चालक का उदाहरण देंगे तो सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं क्या है भैया? चालक है। ठीक। और जो विलयन होते हैं, क्या भैया? विलयन में भी हम बात कर सकते हैं। विलयन, विलयन भी क्या होते हैं? चालक होते हैं। अब सभी धातुओं में क्या कहते हैं भैया? उदाहरण: कॉपर, तांबा, एयू गोल्ड, एजी चांदी, ठीक, ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है। उसके बाद अचालक। अचालक में हम लोग उदाहरण में लेंगे प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, क्योंकि गीली लकड़ी में धारा का प्रवाह हो जाता है। पेपर ले सकते हैं आप, ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं। ठीक। पेपर, ये सब उदाहरण किसके? अचालक के। अर्धचालक के जो उदाहरण है, जो सबसे शुद्ध अर्धचालक है वो है हमारा सिलिकॉन, और जर्मेनियम। क्या है भैया? जर्मेनियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हमारे क्या है भैया? शुद्ध अर्धचालक है। या फिर हम सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये भी हमारा क्या है? अर्धचालक है। अब हम बात करते हैं आगे की टॉपिक की। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो बात समझिएगा, जैसे किसी चालक में, क्योंकि धारा का प्रवाह तो अब चालक में ही होगा, तो किसी भी चालक तार में आवेश, आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर Ne।
मेरी बात समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चालक बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? एक चालक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चालक तार बना रहा हूं। ठीक ठीक। यहां पे मैंने क्या बनाया, ये चालक तार बनाया। अब इस चालक तार में, अब तार है, ठीक है, तो तार धातु का है, और धातु में आपने पढ़ी होंगी, धातु में वे होती हैं जिसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो भैया इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें जहां मन कर रहा होगा ये वहां गति कर रहे होंगे, जिसका जहां मन जा रहा होगा ये वहां जा रहे होंगे। अब जैसे ही आप इस चालक तार में एक बैटरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया? बैटरी या सेल। तो देखिए हमने इस चालक तार में क्या लगाया? बैटरी या सेल लगाया। हमने इस चालक तार में क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। तो क्या होने वाला है भैया? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा और ये माइनस। प्लस वाला माइनस से कहेगा आओ, और माइनस वाला माइनस से कहेगा जाओ। तो मेरी बात समझिएगा, विद्युत धारा है क्या? सिंपल से मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या एक ही दिशा में भागेंगे? जैसे ही बैटरी लगी, पहले तो इधर भीतर भाग रहे थे, जहां मन जा रहा था वहां जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बैटरी लगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वैसे सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागते हैं, ठीक, तो आपको भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में कुछ समय लगता है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? तो यहां पे चले गए n इलेक्ट्रॉन। कितने चले गए? n इलेक्ट्रॉन। ठीक, q बराबर n। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन चले गए। कहां से भैया? मान लीजिए बिंदु a से बिंदु b तक जाने में कितने कितने इलेक्ट्रॉन गए? n इलेक्ट्रॉन चले गए। और कितना टाइम ले लिया? टाइम ले लिया। टाइम कितना ले लिया? टी ले लिया। तो हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही तो आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन जब आवेश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, मतलब आवेश क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। आवेश क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं भैया? विद्युत धारा। तो सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा, जिसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह, और नीचे क्या हो गई भैया? समय। तो आवेश प्रवाह क्या है भैया? आवेश है q, ठीक, और समय क्या है? t। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो q बराबर, I बराबर आ जाएगा q बाई टी। q की जगह पे हम रखेंगे ne, और नीचे क्या रख दिया? t। तो I बराबर ne बाई टी। I बराबर ne बाई टी। तो विद्युत धारा क्या होती है? हम लिखेंगे किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, की आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा हम कहते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह। और ये कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हो गया, यही विद्युत धारा है। जित कम समय में ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा तो धारा का मान ज्यादा होगा। और अच्छे से इसको समझते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी क्या है? जो इसका मात्रक होता है, क्या भैया? मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होगा भैया? कूलाम। क्या होगा भैया? कूलाम। और समय का क्या होगा? सेकंड। समय का क्या होगा? सेकंड। तो ये पूरा हो गया कूलाम पर सेकंड। क्या हो गया भैया? कूलाम
पर सेकेंड। और इस पूरे को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एम्पियर। जो एम्पियर है वो धारा का मात्रक है। एम्पियर क्या है भैया, धारा का मात्रक है। ये बात क्लियर है। इसके बारे में और भी अच्छी बातें करनी है। अब हम बात करेंगे दिशा के बारे में कि धारा की दिशा क्या होती है। किसके बारे में भैया, दिशा। हैशटैग करके मैं लिख रहा हूं दिशा। तो जो धारा की दिशा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। क्या भैया मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में किसका प्रभाव होता है भैया, धारा का। धारा का प्रवाह। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं तो धारा जो हमारी यहां पे जाएगी, धारा आई, वो हमारी कहां जाएगी भैया, बी से ए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे किधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है भैया, यहां से आई धारा निकली थी तो आई ही धारा जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक तार में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है कि। कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ ना आए तो आप लिखिएगा दिया है कि। अब मेरे भैया आपको क्या दिया है, तो बात समझिएगा। आपको दिया है धारा, क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आपको यहां पे विद्युत धारा दिया हुआ है, ये आई है। आई बराबर कितना है, तो 1.6 एम्पियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रवाहित हो रही है चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। जो यहाँ पे समय आपको दिया है, तो समय आपको दिया है 1 सेकंड। कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डैट, जो हम जानते हैं। तो वी नो डैट, और हम ये बात जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाई टी, और Q बराबर क्या है, NE बाई टी। अब हम यहां पे जितने भी हमें मान दिए हुए हैं, I का मान, T का मान, समीकरण में रखेंगे। जो हमें समीकरण दिया है, फॉर्मूला है हमारे पास, और हम n का मान निकाल लेंगे। तो I बराबर हमारे पास जो है वो है I बराबर NE बाई टी। I की वैल्यू 1.6, n की वैल्यू हमें निकालनी है। E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। समय कितना है, 1 सेकेंड। 1.6 से 1.6 कैंसिल, ये यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो n बराबर आ गया 10 की घात 19। 10 की घात 19। ठीक, केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई n बराबर 10 की घात 19, और ये प्लस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक में 1.5 मिनट समय दे रहा है। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है कि। दिया है कि हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है समय। तो समय जो दिया हुआ है t बराबर 1.5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिए। तो 60 का गुणा जब 1.5 में कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा, हमें मिल जाएगा 90 सेकेंड। क्या मिल जाएगा, 90 सेकेंड।
90 सेकेंड प्राप्त होंगे। उसके बाद हमें धारा का मान दिया है, तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो आई होती है उसका मान है कितना, 4 एम्पियर। निकालना क्या है, आवेश की मात्रा, तो आवेश निकालना है हमको। तो आवेश को हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम अपनी कैलकुलेशन कर, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। वी नो डैट, हम लिखेंगे यहां पे वी नो डैट। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी होता है। I का मान यहाँ पे 4 है और Q का मान निकालना है और T का मान 90 है। तो 9 चौक 36, तो Q का मान आ गया 360 कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होगा, कुलाम होगा। ठीक, ये कितना है, 360 कुलाम। क्यों, आवेश की केवल मात्रा ही निकालनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 की पावर -4 सेकेंड समय दे रहा है, में 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, प्रवाहित होते हैं। ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा और धारा की दिशा ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना है तो सबसे पहले लिखना है दिया है कि, दिया है कि लिखा। क्या दिया है हमको, समय दिया है, तो भैया मेरे समय जो दिया हुआ है t बराबर 10 की घात -4 सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, क्या दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 की घात कितनी है भैया, 8। उसके बाद प्रवाहित होते हैं, तो धारा का मान निकालना है, क्या निकालना है भैया, धारा का मान निकालना है। तो हमें I विद्युत धारा का मान निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क, और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो डैट। हम क्या बात जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन ई बाई टी वाला, एन ई बाई टी। ठीक, तो एन ई बाई टी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को हम लोग लगाते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पे I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I की जगह पे I रख दिया, बराबर की जगह बराबर। उसके बाद N की जगह 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N, और इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे आवेश का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आपको याद ही कर लेनी चाहिए ये वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। और समय दिया है 10 की घात -4। अब थोड़ी कैलकुलेशन आ गई है, कैलकुलेशन करते हैं। तो बात समझिएगा, माइनस का 4 है, ऊपर जाएगा प्लस का, तो 8 4 12, 12 में 19 चले गए, 12 में 19 गए कितने, पहली बात तो 1.6 लिख दीजिए, और 19 चले गए तो हमें बचेंगे 10 की घात -7। ये आंसर आ जाएगा एम्पियर। क्या आ जाएगा, ये एम्पियर। ये आई का मान आ गया, किसका आ गया, आई का। अब हमें निकालनी है दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है बिंदु ए से बी तक, क्या प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा की जो दिशा है, तो आप लिखिएगा विद्युत धारा की दिशा। ठीक, क्या होगी भैया, बिंदु बी से ए की ओर, ए की ओर। अगर रीजन पूछे तो रीजन दे दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, किसका, धारा का, किसका, धारा का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद एक हम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिएगा, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो सूखी लकड़ी होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर उसी सूखी लकड़ी में एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वैसे ही एक हमारे पास एक और अच्छा उदाहरण है, जो शुद्ध जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसी जल में, पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। और आपने तो पढ़ा ही है, साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थ्री इडियट देखी होगी सबने, तो उसमें ये लाइन बोलता है कि साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसा क्यों है। तो धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, जो धारा प्रवाह के कारण है, क्या है भैया, कारण, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, कारण। तो धारा प्रवाह के कारण होते हैं तीन। कितने होते हैं मेरे भैया लोग, धारा प्रवाह के कारण कितने होते हैं, तीन कारण होते हैं। किसके, धारा प्रवाह के। तो बात करते हैं हम लोग। पहला कारण है, धारा प्रवाह का जो पहला कारण है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। और ऐसा होता है सभी धातुओं में। कहां में होता है, सभी धातुओं। तो सभी धातुओं में धारा का प्रवाह का जो कारण है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कारण है वो है मुक्त आयन। मुक्त आयन, कोई भी विलयन है आपके पास तो उसमें मुक्त आयन होते हैं। शुद्ध जल में मुक्त आयन नहीं होते हैं। जैसे ही आप उसमें NaCl नमक डालते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस वियोजित होकर आयन बनाते हैं, और उन्हीं आयनों की वजह से जो शुद्ध जल अशुद्ध हो गया, NaCl मिलाने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे सूखी लकड़ी है तो सूखी लकड़ी में धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन आप जब उसमें जल डाल देते हैं तो जल में उपस्थित होते हैं मुक्त आयन, और मुक्त आयन की वजह से उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये जितने भी विलयन हैं, ठीक है, तो विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है मुक्त आयन की उपस्थिति में होता है। और सबसे लास्ट अर्धचालक। तो अर्धचालक, तो अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह का एक जो सबसे मुख्य कारण है वो तो है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है वह कोटर। क्या कहते हैं, कोटर। इंग्लिश में से होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है आवेश और कोटर पे धनात्मक होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको आने ही चाहिए, ठीक है भैया। तो हम अपनी क्लास को यहीं तक ही रखते हैं आज की, ठीक है।